शुक्रिया कि आप इस मंच से जुड़ने का मौका दिए और आप यहाँ गीत, कविता और गज़ल अलग अलग रस में सुनेंगे, वीर रस, श्रृंगार रस, सभी रस में सुनेंगे। मैं विशुद्ध पत्नी रस में आपको कविताएं सुनाऊंगा, आप अगर साथ दें काफी मजा आएगा, एकदम विशुद्ध पत्नी रस में। इसलिए कि जिसका आदमी जिसका खाता है उसी का गाता है। आदमी प्रोफेसर, आदमी जिसका खाता है उसी का गाता है। मैं भी इसीलिए कविता पत्नियों पे ही सुनाता हूँ। तो पिछले लॉकडाउन के समय में जब स्टे होम की सख्त हिदायत दी जा रही थी, तब मेरी पत्नी रूठ कर मायके चली गई। पिछले लॉकडाउन के समय में जब स्टे होम की सख्त हिदायत दी जा रही थी, तब मेरी पत्नी रूठ कर मायके चली गई। मनाने के लिए 4 पंक्तियां लिखा, मजमून सुनाता हूँ, जरा सुनिएगा। प्रिय पत्नी क्षमा याचना सहर्ष करता हूँ, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। प्रिय पत्नी क्षमा याचना सहर्ष करता हूँ, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। कृपया यूं न मेरा मान हरे, शीघ्र मैके से प्रस्थान करें। सुख वाला बीतने का बुलबुल है, आपके दर्शन को मन व्याकुल है। कहने को कुछ भी नहीं विशेष रहा, घर में दाल चावल नावशेष रहा। किसी तरह काम बस चलाता हूँ, डेली एक बर्तन को मैं फैलाता हूँ। अब गुस्से में कहते हैं कि अत्यधिक विचलित जो मेरा मन होगा, तब क्षमा नहीं अभी तो रण होगा। अत्यधिक विचलित जो मेरा मन होगा, तब क्षमा नहीं अभी तो रण होगा। हमारा क्रोध जेठ की दोपहरी होगा और मामला सीधा कचहरी होगा। हमारा क्रोध जेठ की दोपहरी होगा और मामला सीधा कचहरी होगा। जो पीछे हटेगा कायर होगा, तेरे बाप पे तेरे भाई पे केस दायर होगा। जो पीछे हटेगा कायर होगा, तेरे भाई पे तेरे बाप पे केस दायर होगा। कहूंगा अदालत में वादी परिवादी दोनों तुम है। कहूंगा अदालत में वादी परिवादी दोनों तुम है। मेरा गंजी लुंगी और गमछा गुम है। कहूंगा अदालत में वादी परिवादी दोनों तुम है। मेरा गंजी लुंगी और गमछा गुम है। 12 घंटे का दिया मोहलत अभी, 12 घंटे का दिया मोहलत अभी। बड़ों को प्रणाम, स्नेहाकांक्षी तेरा पति। अब ये मत समझिएगा कि पत्नी छोड़ देगी। जवाब उधर से भी बहुत मामूल आया। गोपाल सर, चाहूंगा तवज्जो कि पत्नी का जवाब भी बहुत माकूल आया कि प्रिय जी, प्रिय जी, आपको हम भी बदनाम करते हैं। गलती आपकी, उल्टे हमको बदनाम करते हैं। जवाब घर से आया कि प्रिय जी, आपको हम भी बदनाम करते हैं। गलती आपकी और उल्टे हमको बदनाम करते हैं। सुनाकर जली कटी क्या हाल कर दिया, पजामे का नारा नहीं मिला तो बवाल कर दिया। सुनाकर जली कटी क्या हाल कर दिया, पजामे का नारा नहीं मिला तो बवाल कर दिया। अरे शोभा को देखो, आगे बोलेगा, अरे शोभा को देखो कितना प्यार सजन देते हैं। शोभा को देखो कितना प्यार सजन देते हैं। पैजामा नहीं मिला तो सलवार पहन लेते हैं। शोभा को देखो कितना प्यार सजन देते हैं। पैजामा नहीं मिला तो सलवार पहन लेते हैं। करम फूट गए मेरे, जीवन ऐसा हुआ खराब। करम फूट गए मेरे, जीवन ऐसा हुआ खराब। जैसे गुलाब जामुन जिसमें जामुन नहीं गुला। क्या बात, बहुत ऐसे गुलाब जामुन जिसमें जामुन नहीं गुलाब। और रतौंधी तो कहीं आंख में हो नहीं गई, छत पे पसार आई थी लुंगी नहीं दिखी। उसका जवाब है कि रतौंधी तो कहीं आंख में हो नहीं गई, छत पे पसार आई थी लुंगी नहीं दिखी। और मुकदमे की बात से धमकाइए ना आप, मुकदमे की बात से धमकाइए ना आप। जज साहब की वो हजामत करता है
पत्नी से डरता है। सही बात है। असल बात, आदमी लड़की देखने भी अकेले नहीं जाता है, दो चार लोगों को नहीं करके जाता है। और शादी करने में तो और हिम्मत फेल हो जाता है, तो 200-300 को लेकर के बाराती जाता है, अकेले नहीं जाता है। लेकिन वह अकेले आती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जब आती है अकेले आती है, तो क्या करके आती है। किसान चाची का आशीर्वाद चाहूंगा। किसान चाची की मुस्कुराहट इस कविता और इस रचनाकार की रूह को परवान तक ले जाने के लिए काफी है। मैं माँ को इन शब्दों से, 2 शब्दों से इतना कहना चाहूंगा कि मैं जो भी माँ कर दे देती है, ऐसी माँ हमारी थी। किसान चाची माँ है इस पूरे बिहार के उद्योगियों के लिए, और जिसके अंदर जिजीविका है, जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए माँ है। तो माँ स्वरूपा के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी माँ का दे देती है, ऐसी माँ हमारी थी। हमारे दूध के प्याली में चंदा था। मैं जो भी माँ का दे देती ऐसी माँ हमारी थी। हमारे दूध की प्याली में चंदा तक उड़ानी थी। और निराला था खुशी पाने का अंदाज भी उनका, निराला था खुशी पाने का अंदाज भी उनका। मैं जीतूं इसलिए खेलों में कितनी बार। क्या बात है, क्या बात है। तो आदमी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर पत्नी घर में पोछा लगा रही हो तो मजाक नहीं है कि चप्पल पहन करके घुस जाएंगे, है कि नहीं। घर में पोछा मारते वक्त घुसने का ये अंजाम हुआ। घर में पोछा मारते वक्त घुसने का ये अंजाम हुआ। पत्नी ने चाकू मार दिया, पति का काम तमाम हुआ। घर में पोछा मारते वक्त घुसने का ये अंजाम हुआ। पत्नी ने चाकू मार दिया, पति का काम तमाम हुआ। वारदात के बाद पहुंची पुलिस, बाहर खड़ी रही। घर में घुसकर तफ्तीश की हिम्मत नहीं हुई। वारदात के बाद पहुंची पुलिस, बाहर खड़ी रही। घर में घुसकर तफ्तीश की हिम्मत नहीं हुई। दारोगा बोला, अरे मेरी पुलिस इतना क्यों घबरा रही है। दारोगा बोला, अरे मेरी पुलिस इतना क्यों घबरा रही है। हवलदार डरते हुए बोला, सर वो औरत अभी पोछा ही लगा रही है। ये हाल है। आप गौर करेंगे कि ये सभी चीजें ही किसी, अगर वो हो तो एक 4 लाइन की भसीका कविता भी सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। रूपक मंच से सबसे पहले तो एक चीज के, एक घर में बहू और सास का झगड़ा था बहुत पुराना। एक घर में सास बहू का झगड़ा बहुत पुराना। दोनों आपस में ढूंढते रहते थे लड़ने का बहाना। सास बोली कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी को हाथ न लगाना। बहू बोली लगाऊंगी, हिम्मत है तो रोक के दिखाना। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक 4 पंक्तियां सुना करके कि ये जरूरी नहीं हर चीज आजमा कर देखो। ये जरूरी नहीं हर चीज आजमा कर देखो। खामखा जहर न होठों से लगा कर देखो। और तुमको अंदाजा नहीं दायरा क्या है मेरा, तुमको अंदाजा नहीं दायरा क्या है मेरा। एक कतरे में समंदर न समा कर देखो। और ये छीन लेते हो हर एक चीज, ये हुनर है तेरा। पंकज भाई तवज्जो चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं हर चीज आजमा कर देखो। खामखा जहर न होठों से लगा कर देखो। और तुमको अंदाजा नहीं दायरा क्या है मेरा। एक कतरे में समंदर में समा कर देखो। छीन ले